Couple of hours after the Congress party unveiled its manifesto for the impending biggest reality show of Indian democracy, BJP launched an attack on the manifesto, calling it a document of deceit. During a press conference in the national capital, BJP spokesperson and deputy leader of opposition in the Rajya Sabha, Ravi Shankar Prasad, said that Congress is insulting the people of the country by rubbing salt into their wounds. It is not a manifesto, but it is a document of deceit. It is rank insult to the people of India. देश की जनता का क्रूर अपमान है. देश की जनता के घाव पर नमक लगाने के समान है. और मैं सीधा उनकी कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं. 8% प्लस ग्रोथ का वादा है, जबकि देश की ग्रोथ रेट अभी है 4.6%. एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री की अगुवाई में, और वादा कर रहे हैं 8% ग्रोथ. इससे बड़ा कोई मजाक हो सकता है क्या? अब क्या कह रहे हैं? 10 करोड़ नए नौकरियां बनाएंगे. 10 करोड़. कहां तो चिराग हर एक घर के लिए. नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक 61, 66, 68 एनडीए के सरकार के 6 साल में 6 करोड़ 7 लाख जॉब्स आए. यूपीए के 2004 से 12 तक की सरकार में 1 करोड़ 54 लाख जॉब्स आए, और शुरू के 5 साल में सिर्फ 27 लाख आए. तो 6 करोड़ 7 लाख एनडीए के 5-6 साल, इनके 8 साल में 1 करोड़ 54 लाख, शुरू के 5 साल में 27 लाख, और आज वादा कर रहे हैं कि 10 करोड़ नए जॉब बनाएंगे. ये धोखा नहीं है तो और क्या है? द बीजेपी वुड लाइक टू आस्क दिस गवर्नमेंट दैट इफ you destroyed all the employment opportunity of India by rank mismanagement of Indian economy, on what face you say that we shall create 10 crore new jobs? मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी, 2009 में आपने कहा था 100 दिन में महंगाई कम करेंगे. याद है ना आपको? आज 5 साल हो गए, महंगाई का क्या आलम है बताने की जरूरत नहीं है. अब कह रहे हैं सरकार बनते ही 100 दिन में हम ऐसा काम करेंगे कि स्पीडी इन्वेस्टमेंट आए. जब विदाई का समय है तब तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है. बट आई थिंक इफ आई कैन यूज दोज वर्ड्स, द इंटायर मैनिफेस्टो appears to be devoid of credibility, bereft of substance, and seriously lacking in seriousness. This whole statistics of poverty reduction is the biggest fraud of this government as far as poverty alleviation is concerned. बीजेपी का स्पष्ट आरोप है कि गरीबी को कम करने का इनका जो आंकड़ों की जादूगिरी है, वो गरीबी के साथ सबसे बड़ा क्रूर मजाक है. ये हम कहना चाहते हैं. मित्रों, एक बात मुझे और बड़ी अजीब लगी है कि उन्होंने बात कही है साहब कि हम एससी, एसटी और ओबीसी को इंपावर करेंगे, और उसके लिए स्कॉलरशिप कितना देंगे? 1000 एनुअल स्कॉलरशिप. क्या बात है. 2G स्कैम में लूटे गए 1,76,000 करोड़. कोलगेट में लूटे 1,86,000 करोड़. और आज के घोषणा पत्र में इंपावर टू एससी, एसटी, ओबीसी 1000 एनुअल overseas scholarship and skill development program of vouchers of rupees 10,000 to unemployed graduates. This report was brought to you by NNIS.